गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई एम बैक विथ ए लॉन्ग ब्रेक। एक लंबी ब्रेक के बाद आया हूँ। हमारे सारे एग्जाम्स भी ओवर हो गए। अब से आरआरबी का है ना, बैंकिंग में आरआरबी रूरल बैंक्स का मेंस का पेपर रह गया है। तो जिनका 50+ अटेम्प्ट है, बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। 45+ भी किसी स्टेट का होगा, 40+ तो हो सकता है, उससे नीचे तो नहीं आएगा किसी किसी स्टेट का। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। करंट अफेयर्स अगस्त से जनवरी 15 तक तैयार कीजिए। ठीक है, तो मैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। एक क्लास में नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसको पार्ट 1 लाया हूँ। पार्ट 2 लेके आएंगे, फिर पार्ट 3 में सिर्फ करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स बैंकिंग का है ना, बैंकिंग अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स जो होंगे। ठीक है, तो इसमें 80 क्वेश्चन के अराउंड है पार्ट 1 में। ठीक है, फिर इसमें क्या है, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी ऑप्शनल है। तो हिंदी का आप बोलेंगे तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं 1-2 क्लास ले आऊँगा, 2-3 क्लास ले आएंगे, इनफ रहेगा हिंदी का। ठीक है, और इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश तो करिए कहीं से भी। फिर रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वांट का पेपर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेंस लेवल का आरआरबी का मेंस आईबीपीएस और एसबीआई के मेंस जैसा नहीं होता है। उनका जो पीओ के प्री का लेवल का रहता है ना, इनके पीओ का जो आईबीपीएस और एसबीआई के पीओ का है, उसके प्री लेवल का होता है। ठीक है, उतना टफ नहीं है, तो हम कंटिन्यू करेंगे उसको भी। तो अभी शुरू करते हैं नवंबर पार्ट 1 है ना, करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस इन विच ईयर। जनजातीय गौरव ईयर 2021 में डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सी हो गया हमारे आंसर। किनके बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया था? टू कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, बिरसा मुंडा साहब झारखंड के हैं, है ना। कब बॉर्न हुआ था? स्टैटिक के साथ साथ हम चलेंगे उसके रिलेटेड जितने भी न्यूज है, क्योंकि हमने देखा 2 एग्जाम्स में एसपी और आईबीपीएस में स्टैटिक पूछता है ना। बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक से आ गए थे। ठीक है, तो इनका बर्थ कब हुआ था? झारखंड में 1875। ठीक है, झारखंड के रहने वाले हैं, है ना। बर्थ 1875 में। ठीक है, तो 2021 में क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। आर्टिकल 1242 प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई टू द प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट होगा ना, बी हो गया है, बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द सीजे, ये भी सही है। जस्टिस सूर्यकांत इज द 53rd जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कब हुआ था अपॉइंटमेंट? 24 नवंबर 25 को, है ना। कितने दिन के लिए हुए हैं? नियरली 15 मंथ्स, है ना, 15 मंथ्स के लिए। 15 मंथ्स के लिए हुए हैं। कितने साल एज तक का होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। 65 ईयर्स एज तक सीजीआई रह सकते हैं ना। किनको इन्होंने सक्सीड किया? गवई साहब को ना। बी आर गवई साहब को सक्सीड किया था इन्होंने। ठीक है, 23 नवंबर को
रिटायर हो गए। ठीक है, अब बताइए फर्स्ट जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट चीफ सीजेआई, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कन्या साहब थे, है ना, ये याद रखिएगा क्योंकि स्टैटिक पूछ रहा है। हरिलाल जे कन्या साहब थे फर्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट में आइए, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए कौन हुए हैं? जस्टिस विक्रमनाथ। ठीक है, बी हो जाएगा, जस्टिस विक्रमनाथ, याद रखिएगा। ठीक है, जस्टिस नाथ इज ऑल्सो लाइन टू सर्व एज द सीजेआई फॉर 7 months, है ना। इनके बाद ये सीजेआई बनेंगे, किनके बाद? सूर्यकांत साहब के बाद ही विल बी द जस्टिस, सूर्यकांत के बाद ही विल बी द सीजेआई, है ना, चीफ जस्टिस बनेंगे। अभी है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा के हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, ये अभी लाइन में क्या है? सीजेआई के लाइन में है। कब से? 10 फरवरी। ठीक है, 7 months बिटवीन 10 Feb टू 24 सितंबर 2027, है ना। 9 Feb 2027 तक कौन रहेंगे? हमारे जस्टिस सूर्यकांत साहब रहेंगे। उसके बाद 10 Feb से 24 सितंबर 2027 में कौन बन जाएंगे? जस्टिस विक्रमनाथ। ठीक है, अभी क्या है? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ठीक है, नालसा क्या है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये क्या करता है? इंश्योर्स फ्री लीगल एड टू पुअर्स। ठीक है, इसका कब बना था ये? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट एक्ट 1987 में इस एक्ट के अंतर्गत ये बना था नालसा। ठीक है, इसका क्या काम है? इंश्योर्स फ्री लीगल एड टू पुअर्स, है ना, इंश्योर्स फ्री लीगल एड टू पुअर्स एंड डिसएडवांटेज्ड, वही है ना। वकील वगैरह का तो फी बहुत होता है। अगर कोई पुअर है, कोई केस हुआ उसके ऊपर, वो उसको फाइट करना चाहेगा अगेंस्ट में, तो नालसा फ्री लीगल एड देगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया। नंबर 4 में आइए, हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के संजय गर्ग साहब बने हैं, न्यूज में थे, है ना। BIS क्या करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज नेशनल कमिटी इन द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोनिकल, जो BIS है, इंडियन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का इंडियन प्रोडक्शन हो सके, ये है BIS का काम। ठीक है, तो इनके DG डायरेक्टर जनरल कौन बने? संजय गर्ग साहब बने। ठीक है, याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आइए, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, है ना। अजीत डोभाल, पराग जैन, नहीं, राकेश अस्थाना, संजय कुमार।
कौन बने हैं? पराग जैन है ना। इसका क्या काम है? एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ये पीएम के सिक्योरिटी देखते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी। ये और किस चार्ज पे है? ये तो एडिशनल चार्ज है ना, और किस चार्ज पे है? तो रा के चीफ है ना। क्या है? रा के चीफ है। रा क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। रा क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो पराग जायद साहब पीएम की सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, रा के भी चीफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। हु हैज रिसेंटली अज्यूम चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, सीजीडीए, है ना। डिफेंस अकाउंट का जो डिफेंस का खर्चे कैसे होंगे, है ना, उनका एक सीजीए होते हैं, सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। वो कौन है अभी? रजनीश कुमार, विश्वजीत सहाय, अनुराग जैन, संजय मित्रा। कौन है? संजय मित्रा साहब, है ना, डी। सीजीडीए क्या है? इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। सीजीडीए क्या है? प्रिंसिपल एडवाइजर है। डी हो गया आंसर इसका, ठीक है। इसका काम क्या है? प्रिंसिपल एडवाइजर। प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, एमओडी, ठीक है। एमओडी के प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं सीजीडीए। कौन अभी? संजय मित्रा साहब। नेक्स्ट आइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये है विवेक चतुर्वेदी साहब, बी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन। इसको पहले क्या जाना जाता था? सीबीआईसी को, जो सिविक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसको पहले हम जानते थे सीबीएसई, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स पहले था, एक्साइज, अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, सीबीआईसी हो गया, ठीक है। क्या था? सेंट्रल बोर्ड, सब कुछ जानना है हमें, ठीक है, आजकल कुछ भी पूछता है। बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेज, एक्साइज एंड टैक्सेस, ठीक है, ये पहले था। अब एक काम किसके अंदर में करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ठीक है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कब बना था? कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 1963, याद रखिएगा, ठीक है। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स,
कब बना था? 1963। किसके अंतर्गत? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट टू एग्जामिन की 2025 अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है, जो कुछ बिल्स आते हैं, ठीक है, उसको जे जॉइंट कमिटी भेजा जाता है। उसमें जो गवर्नमेंट के भी होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, और अपोजिशन के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, उसको जेपीसी बोलते हैं, जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अभी कौन गवर्नमेंट ने किसको इलेक्ट किया है? बीजेपी एमपी हैं, कौन है? मीनाक्षी लेखी नहीं, अपराजिता सारंगी। हाँ, अपराजिता सारंगी बी। ठीक है, बीजेपी एमपी अपराजिता सारंगी है। इसमें क्या है, जो चेयरमैन तो ये रहेंगे, बाकी मेंबर्स रहेंगे, और भी अपोजिशन पार्टी के भी रहते हैं, और गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 31 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? 31 मेंबर्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में होते हैं। ठीक है, जेपीसी के 31 मेंबर इसमें हुए हैं, अभी वाले कंस्टिट्यूट हुए उसमें। ठीक है, इसमें 3 बिल आए हैं, उन बिल को स्टडी करेंगे ये लोग। ठीक है, क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल है एक 2025। दूसरा क्या है? JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है। जैसे JNK में बोले ना, वोटिंग का कुछ रीऑर्गेनाइज करेंगे, उसके जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज करेंगे, कुछ इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे, उसके लिए एक जेपीसी बना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट का एक बिल आया था 2025, उसके लिए 3 बिल थे, तीनों के लिए जेपीसी बना है। ठीक है, तो अपराजिता सारंगी उसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट में आइए, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के न्यू चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास साहब। ठीक है, ठीक है, इनका टेन्योर कब तक रहेगा? इनका टेन्योर रहेगा सितंबर 2026 तक। किनको रिप्लेस किया है? रिप्लेस किनको किया है? सुभाष पंत साहब को। ठीक है, सुधांशु पंत। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये आ सकता है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो वी श्रीनिवास साहब, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में आइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। इसको याद रखना है। ठीक है, कर्नाटका बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? राघवेंद्र एस भट्ट। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कब से हैं? 16 नवंबर 25 से, है ना। कब अपॉइंट हुए हैं? 16 नवंबर 25 को। नेक्स्ट में आ जाइए, हु है वाज नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन। अभी जो ये जीते हैं ना क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन है ना, वर्ल्ड चैंपियन बने क्रिकेट का, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हीं में से शेफाली वर्मा को क्या बना दिया है? हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर, है ना। हरियाणा में जो वुमेन कमीशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर है शेफाली वर्मा। ठीक है, और क्या क्या मिला है इनको? इनको मिला है, हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया है 1.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपीज मिला है। ठीक है, ग्रेड ए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिला है, ग्रेड ए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट।
ठीक है, ग्रेड ए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, है ना। यूएस के जो एम्बेसडर इंडिया में कौन है? इरिक गारसेटी नहीं, रिचर्ड वर्मा नहीं, सेर्जियो गौर, सेर्जियो गौर। ठीक है, सी, सेर्जियो गौर। इतना याद रखिए कि यूएस एम्बेसडर इंडिया में कौन है? सेर्जियो गौर। नेक्स्ट आइए। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड यूएन टूरिज्म। यूएन टूरिज्म को फर्स्ट वुमेन हेड कर रही है। ठीक है, कौन है? शेख नसेर एआई अल नोवाइस, एआई नहीं अल है, शेख नसीर अल नोवाइस। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है जो यूएन टूरिज्म को हेड कर रही हैं। अब यूएन टूरिज्म कब बना था? फाउंडेड कब है? फाउंडेड 1975 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड, स्पेन। ठीक है, कितने साल के लिए बनी है? 4 ईयर्स, है ना। जनवरी 26 से बनेंगी, जनवरी 26 से 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख? विनय कुमार सक्सेना, आशीष कुंद्रा। ठीक है, बी, आशीष कुंद्रा साहब चीफ सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक एआई ऑन ट्रायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ। ठीक है, ये बुक है एआई ऑन ट्रायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ। उसके राइटर कौन है? सुजीत कुमार एंड मोहम्मद तौसीफ आलम, ए। ठीक है, याद रखिएगा, सुजीत कुमार एंड मोहम्मद तौफीस आलम। अच्छा, बुक्स का पब्लिशर भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, कि इस बुक के राइटर तो ये हैं, राइटर का नाम दे देगा, बुक का नाम देगा, राइटर का नाम बोला, इसका पब्लिशर कौन है। ठीक है, तो इसका पब्लिशर है ओक ब्रिज पब्लिशिंग। ठीक है, कौन है? ओक ब्रिज पब्लिशिंग। ठीक है, रिलीज किसने किया है? रिलीज बाय एक्स वाइस प्रेसिडेंट। कौन थे? जिन्होंने रिजाइन कर दिया। X5% जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, ठीक है, बुक क्या है? एआई ऑन ट्रायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ। ठीक है, ओक ब्रिज है पब्लिशर, सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम राइटर है। नेक्स्ट में आइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जालियांवाला बाग की कराहें, जालियांवाला बाग की कराहें। ठीक है, अनीता गोपालन नहीं, राजवंती मान, बी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। हु इज द ऑथर ऑफ द लिथुनियन नोवेल, है ना, लिथुनियन है, ये लैंग्वेज है। द लास्ट डे, रिसेंटली रिलीज इन हिंदी एज अंतिम दिन, अंतरिम नहीं, अंतिम, ANTIM, आर नहीं होगा। ठीक है, अंतिम दिन, ये है नोवेल। ठीक है, हिंदी में देखिए, अंतिम दिन। ठीक है, इसके राइटर कौन है? ऑथर मतलब जो चेंज किया उन्होंने, ट्रांसलेट जो किया, क्रिस्टिन सुबालक्ष्काइटे, जेरोस्लावास मेलनिकास, थॉमस
पेनक्लोवा जोनस मेकर्स। इसके राइटर, ट्रांसलेटर का नाम नहीं पूछ रहा है, राइटर का है ना, जो अभी हिंदी में रिलीज हुआ है उसके ओरिजिनल राइटर कौन है? कौन होगा? बी हो जाएगा ना, जेरोस्लेवस मेलनिकस। ठीक है, लिथुनियम राइटर है, लिथुनियन राइटर है। इस सब्जेक्ट में लिखते हैं द लास्ट डे है नोवेल। ठीक है, याद रखिएगा, जेरोस्लेवस मेलनिकस। ठीक है, 18 में आइए। द बुक शूल फॉरेस्ट एंड द चिल्ड्रेन हु हर्ड द अर्थ्स सेक्रेट्स इज ऑथर बाय। ठीक है, क्या है? बुक शूल फॉरेस्ट एंड द चिल्ड्रेन हु हर्ड द अर्थ्स सेक्रेट्स। ठीक है, ये बुक है, इसका राइटर कौन है? रमेश मैनिकवाल नहीं, सुधा मूर्ति नहीं, सत्य रघु बी मखपाती। हाँ, सत्या रघु बी मखपाती, सी। ठीक है, इसका पब्लिशर कौन है? इंडियन बुक्स का पब्लिशर हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पेंगुइन पब्लिकेशन, पेंगुइन पब्लिकेशन। ठीक है, किस चीज के बारे में बुक है? तो ये बुक है क्लोजर लुक एट द यूनिवर्स, प्लानेट एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, लिख दें, क्लोजर लुक एट द यूनिवर्स। ठीक है, प्लानेट एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लिटिल इंडिया एंड द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, थ्रू द एजेज। लिटिल इंडिया, सिंगापुर में एक लिटिल इंडिया बना हुआ है, तो वही है लिटिल इंडिया एंड द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी थ्रू द एजेज। कौन है? बी, सौंदरा नायकी बैरावन, सौंदरा नायकी बैरावन, याद रखिएगा। लॉन्च्ड बाय फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, लिटिल इंडिया एंड सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी थ्रू द एजेज, सौंदरा नायकी वैरावन। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। नंबर 20 क्या है? सालू मादरा थिमक्का हु रिसेंटली पास्ट अवे। अच्छा, बुक्स वाला खत्म हो गया महीने का, नवंबर का इतने बुक्स थे। अब जो इस दुनिया में नहीं रहे वो आया है। ठीक है, तो कौन है? सालू मदारा मरादा थिमक्का हु रिसेंटली पास्ट अवे वाज अवार्डेड द पद्म श्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू, है ना, किस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको मिला? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, रूरल हेल्थ इनिशिएटिव्स, लिटरेसी प्रमोशन, कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। तो किस लिए? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, ए। क्या किया था उन्होंने? पहले तो वो कहाँ से थी? कर्नाटका। ठीक है ना, पूरा डिटेल इनके जाने। कर्नाटका से थी, कितने साल जी? 114 ईयर्स। ठीक है, उनको क्या बोलते थे? वृक्ष माता। ठीक है, नोन एज वृक्ष माता। वृक्ष माता। ठीक है, हिंदी में लिखूं, आसान रहेगा, वृक्ष माता जानते थे इनको, वृक्ष माता के नाम से। इन्होंने बहुत पेड़ लगाया है, बनियान ट्री लगाया है। ठीक है, बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़। कितना? 385
बनियान ट्री, ठीक है। ट्रीज कहाँ पे? स्टेट हाईवे पे, ठीक है। कर्नाटका के सारे स्टेट हाईवे पे इन्होंने पेड़ लगाया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल को सेव किया, इसलिए मिला था इनको पद्मश्री, ठीक है। कब मिला था? 2019 में, 2019 में मिला था, ठीक है। किस कैटेगरी में? तो सोशल वर्क इन्वायरमेंटल, सोशल वर्क इन्वायरमेंटल, ठीक है। इस कैटेगरी में मिला था पद्मश्री इन्हें 2019 में, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 94 ट्री जो है बनियान का, बरगद का 94, कुंडूर और हलीकल के बीच में जो हाईवे है उस पर लगा दिया था। कहाँ से कहाँ? कुंडूर टू हलीकल, कर्नाटका में है। इतना ट्री लगाया है इन्होंने। तो 114 ईयर जो पेड़ों के बीच में रहेगा उनका लाइफ तो ज़्यादा होगा ही, इसलिए 114 साल जिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल के बीच में, नेचर के बीच में जो रहेगा, क्लीन एयर मिलेगा। सिटी वाले नहीं जी पाएंगे इतने। नेक्स्ट, मैनुअल फेडरिक आई हु रिसेंटली पास्ट अवे। ये आई ऐसे ही है, आई नहीं होगा। हु रिसेंटली पास्ट अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, है ना, किस स्पोर्ट से थे? हॉकी, ठीक है। कौन थे? मैनुअल फेडरिक, हॉकी से थे। कितने साल जिए? 78 ईयर्स, ठीक है। क्या थे? फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर, फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर, ठीक है। फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर थे। कहाँ से थे? केरला, कन्नूर, केरला, ठीक है। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में। और उन्होंने कुछ मेडल वगैरह जीते, वो भी दे देता हूँ, इजी रहेगा, ठीक है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक ब्रॉन्ज कब जीते? 1972, म्यूनिख ओलंपिक, ठीक है। म्यूनिख ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते। इंडिया को कब से कब तक रिप्रेजेंट किए? 1971 से लेकर 1978, है ना, 1978। और वर्ल्ड कप में जो 1973 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें सिल्वर जीते थे इन्होंने। सिल्वर मेडल कब मिला? 1973 वर्ल्ड कप, हॉकी का वर्ल्ड कप, ठीक है, अगेंस्ट अर्जेंटीना। नहीं, अगेंस्ट नीदरलैंड, है ना, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप अगेंस्ट अर्जेंटीना। इतना नहीं पूछेगा फिर भी, ठीक है। इनको एक चीज और मिला है, लाइफ टाइम ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 में, ये याद रखिएगा। 2019 में कौन सा मिला था? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट में आइए, वेटरन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, है ना, हु रिसेंटली पास्ट अवे वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन विच ईयर। धर्मेंद्र साहब को पद्म भूषण कब मिला था? 2022 में, ठीक है। कब बॉर्न हुआ था? पंजाब में 1975 में उनका बर्थ हुआ था, 1935 सॉरी, 1935 में बर्थ हुआ था। कहाँ? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब। उनके पिताजी क्या थे? टीचर थे, ठीक है। कितने फिल्म में काम किए? ओवर 300 मूवीज में काम किए, ठीक है। पद्म भूषण कब मिला? 2012 में है ही, और एमपी भी रहे थे। कब से कब तक? 2004 से 2009 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कहाँ से? फ्रॉम बीकानेर, बीकानेर राजस्थान के, ठीक है। तो कितनी लाइफ हो गई इनकी? 1935 से 2025 तक, धर्मेंद्र साहब, है ना। नेक्स्ट आइए, कुमार कमला, हु रिसेंटली पास्ट अवे, ठीक है, वाज रिनोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम होगा, हाँ भरतनाट्यम, ठीक है। कुमार कमला, ठीक है, मतलब कुमारी कमला बोलना चाहिए, ठीक है, कुमारी कमला ही होगा, बी हो जाएगा आंसर। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका पूरा नाम क्या था? कमला लक्ष्मी नारायण, KSHMI, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। बॉर्न इन 1934 इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और कहाँ, कितने साल जिए? 91 ईयर्स। कैलिफोर्निया में इनका देहांत हो गया, ठीक है। इतना काफ़ी है। अगर अब एक्टेड एंड डांस की बात करें तो लगभग 100 मूवीज में इन्होंने एक्टिंग या डांस किया है। किस भाषा में? सारे में। तमिल, अगर सब मिला लें तो तमिल, हिंदी, ठीक है, एंड तेलुगु और कन्नड़ा भी। सारे, लगभग सारे भाषाओं में इन्होंने एक्टिंग किया है और डांस किया है, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिला था 1970 में। पद्म भूषण कब मिला? 1970, ठीक है। एंड यूएस नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी मिला है इनको, यूएस की तरफ से। एंड यूएस नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, हेरिटेज फेलोशिप, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रोफेसर विद्येश्वरन राजा रमन, हु रिसेंटली पास्ट अवे, वाज ए पायनियर इन विच फील्ड इन इंडिया? न्यूक्लियर फिजिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन होगा, है ना। हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तभी इनका नाम आता था कंप्यूटर में। स्पेस साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है।
इनको बोला जाता था क्या, पायनियर इन इंडियन कंप्यूटर। इनको कुछ प्राइजेज मिले थे, वो देख लीजिए। पद्म भूषण, पद्म भूषण 1998, ठीक है। और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 1976 में। स्वरूप भटनागर प्राइज कब मिला था, 1970, ठीक है। एनफ है। नेक्स्ट में आ जाइए। इमिनेंट पोएट एंडे श्री हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द ऑथर ऑफ विच स्टेट्स ऑफिशियल सॉन्ग। एंडे श्री, ये न्यूज में थी, ठीक है। कौन सा, तेलंगाना, जो नया अभी बना है ना स्टेट तेलंगाना, इसका इन्होंने स्टेट सॉन्ग लिखा है। क्या नाम है, जय जय हे तेलंगाना। स्टेट सॉन्ग का नाम है जय हे तेलंगाना। ये बोल है, ठीक है। कब जन्मे थे, 1961 में इनका जन्म हुआ था, तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जेम्स डी वाटसन हु रिसेंटली पास्ड अवे शेयर्ड द 1962 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन विथ फ्रांसिस क्रिक एंड मॉरिस बिंकिंस फॉर, किस लिए, डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक कोड, डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स, रिसर्च ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, याद रखिएगा। डी वाटसन, ठीक है। इनको क्या मिला था 1962 में, नोबेल प्राइज, अब वो नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए 27। चार्ल्स कोस्टे हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। चार्ल्स कोस्टे, साइकिलिंग है ना, साइकिलिंग है, हाँ सही है, ठीक है। ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग फ्रेंच गोल्ड मेडलिस्ट चार्ल्स कोस्टले थे, ठीक है। 101 साल जिए थे, ठीक है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। लिख देता हूँ, है ना, वर्ल्ड ओल्डेस्ट, OLDEST, एक मिनट, ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे ओल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। टॉर्च बियरर भी थे 2024 ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। टॉर्च बियरर जो सबसे स्टार्टिंग में होते हैं ना, उनको स्टार्ट किया जाता है, जो ओलंपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, उनको टॉर्च बियरर बोलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है। इनको एक सम्मान दिया जाता है ना, पुराने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह को। नेक्स्ट आइए, डिक चीनी who recently passed away formerly served as vice president of which country। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। ये थे मोस्ट पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, यूएस के, ठीक है। मोस्ट पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट है ना, 46th वाइस प्रेसिडेंट थे
ठीक है, कब से कब तक, 2001 से 2009 के बीच में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रेसिडेंट में। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, कब मर गए? 84 ईयर्स में। ठीक है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये इनको सबसे पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट माना जाता है। 29 में ये कंसीडर द फॉलोइंग इसमें रिगार्डिंग साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। चलिए अभी खत्म हो गया, जो हमारे बीच नहीं रहे नवंबर मंथ में वो खत्म हो गया, अब आ गया पुरस्कार, है ना। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। इट was constituted in 2010 and is conferred in 24 Indian languages recognized by the साहित्य अकादमी। ठीक है, द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख एंड इंग्रेव्ड प्लेक, ए शॉल एंड ए साइटेशन। इसमें पैसा गलत है ना, 10 लाख नहीं है ये। ठीक है, देखिए एक प्लेक मिलता है, इनग्रेव प्लेक सही है, सॉल सही है, साइटेशन सही है, किन्हें मनी 10 लाख नहीं है। यह है 50,000। कितना है? 50,000। इसको रहने दीजिए, है ना, इसको हम 50,000 कर देंगे तो हो जाएगा सही। ठीक है, तो ओनली वन इज ट्रूथ। ठीक है, 2010 में हुआ था, अवार्डेड एनुअली है। चिल्ड्रन हेरिटेज, अगर चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, तो किस एज के चिल्ड्रन के लिए? ठीक है, राइटर को किस एज के चिल्ड्रन के लिए लिखना चाहिए? 9 से 16 एज के चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अभी विनर कौन थे? इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में एक बातें 12 का जो राइटर थे सुशील शुक्ला जी, है ना। हिंदी में कौन थे विनर? सुशील शुक्ला, SUSH, सुशील शुक्ला। ठीक है, और इंग्लिश में कौन थे? नितिन कसलप्पा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। अंडर द जल संचय जन भागीदारी, हाँ, जल संचय जन भागीदारी JSJB 2025 इनिशिएटिव, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट, में इसको BBI कर लीजिए क्योंकि ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा बेस्ट परफॉर्मिंग? तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। प्रेसिडेंट conferred the first JSJB awards on 18 नवंबर 25। ठीक है, ये कब हुआ? फर्स्ट जल संचय जन भागीदारी अवार्ड 18 नवंबर 25 को किसने दिया है? प्रेसिडेंट ने। ठीक है, यह है कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव। ठीक है, जल शक्ति अभियान के अंदर क्या आता है? क्या है? कैच द रेन। जल शक्ति अभियान जैसे कैच द रेन, CTR। ठीक है, इसके अंतर्गत ही आता है जल संचय जन भागीदारी। लॉन्च कब हुआ? 6 सितंबर 24 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से? सूरत
गुजरात से। ठीक है, सारे स्टैटिक ले आएंगे। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक कहाँ आता है अर्बन अफेयर्स वाला? अर्बन रिचार्ज के लिए। ठीक है, अर्बन रिचार्ज के लिए है ना, सिटीज वगैरह में भी अगर वाटर स्टोरेज कर पा रहे हैं तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आ जाएगा, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आएगा विलेजेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल वाटर अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 2018. In the 6th National Water Awards 2025, Maharashtra was awarded the best state. नवी मुंबई महाराष्ट्र was awarded बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके तीनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही। ठीक है, और इसके बारे में देखिए पूरा की हाइलाइट्स मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। ठीक है, इसको हटा दूं, एक मिनट। राइटिंग वाला हट नहीं रहा है, सब दिख रहा है क्या? बेस्ट विलेज पंचायत, हाँ सब कुछ तो आ रहा है। बॉडी बेस्ट यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, बेस्ट मैं पढ़ दे रहा हूँ जहाँ नहीं आ रहा है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन नॉन एजुकेशन जेएनके का आ रहा है। ठीक है, हाँ हट गया। चलिए देखिए IUST जेएनके है। ठीक है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा की हाइलाइट्स। डेट अवार्डेड बाय और डेट एंड वेन्यू नवंबर 18, 2028 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। थीम इनकरेजिंग सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर ए जल समृद्धि भारत, वाटर रिच इंडिया। ठीक है, टॉप विनर्स कौन कौन है ये देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ये सब जितने अवार्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा कंफर्म। ठीक है, जितनी बार हो सके रिपीट कर करके सुनते रहिए। टाइम है हमारे पास, पूरा दिसंबर का आधा रह गया है और पूरा जनवरी। ठीक है, 1 फरवरी को है एग्जाम। इन हाउ मेनी कैटेगरीज द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स NGR आर अवार्डेड। ठीक है, कितने कैटेगरीज में है? 3 कैटेगरी में है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, कौन दे रहा है अवार्ड? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, डेयरी से डेयरिंग बना है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। देखिए किसको किसको अवार्ड मिला है। ठीक है, कितने हैं? फर्स्ट प्राइज 5 लाख, सेकंड है 3 लाख एंड थर्ड है 2 लाख। ठीक है, द अवार्ड्स विल प्रेजेंटेड ऑन नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 2025। देखिए नेशनल मिल्क डे भी आ गया, कब है? 26 नवंबर 2025 में। ठीक है, मतलब 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। नेक्स्ट में आइए, हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर द नोवेल फ्लैश। किसको मिला है? डेविड सिजलर।
डेविड सजलेको 2025 बुकर प्राइज। ये क्या है? हंगरियन और ब्रिटिश राइटर हैं। डेविड सजले क्या है? हंगरियन और ब्रिटिश राइटर। हंगरी के होंगे, हंगरियन और ब्रिटिश राइटर। अब बुकर प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। बुकर प्राइज स्टार्टेड कब हुआ था? 1969 में। कहाँ से? यूके। ठीक है। प्राइज मनी क्या है? यूके का मनी है 50,000, है ना। यूके का करेंसी है 50,000 मिलेगा। नेक्स्ट में आइए 34। विच ऑथर वाज ऑनर्ड विथ द ड्रेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किनको मिला था? सलमान रुश्दी साहब को ना। ड्रेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाँ ठीक है, सलमान रुश्दी साहब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में आइए। विच फिल्म रिसीव्ड द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है। स्किन ऑफ यू, बंदिश बैंडिट 2, केसरी 2, सेफ हाउस। किसको मिला था? सेफ हाउस को। ठीक है। डी। देखिए पूरा प्राइज लिस्ट हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है। ये देखिए, ये हटा दिया, कट रहा था बीच में, तो देख लीजिए। गोल्डन पीकॉक बेस्ट फीचर फिल्म स्किन ऑफ यूथ। सिल्वर पीकॉक बेस्ट डायरेक्टर संतोष दावेकर, किसके लिए? गोंधल। सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्टर उबिमर रश, ए पोएट मूवी है। सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्ट्रेस जारा सफीजा ओस्टैन, लिटिल ट्रबल गर्ल। ये इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है, इंडिया का है ना, इफी। Who will be the first recipient of RK Lakshman Award for Excellence in 2025? आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, गुलजार। आमिर खान को मिलेगा, है ना। जहां परफेक्शन का वादा है ना, एक्सेलेंस की बात है, आमिर खान साहब आते हैं। नेक्स्ट आइए। हु वाज अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फॉर 2024? 2024 के लिए किसको मिला था? माइकल बचलेट, यही है ना। फॉर्मर UN ह्यूमन राइट्स चीफ रहे हैं ये। ठीक है। ह्यूमन राइट्स चीफ ये थे। ठीक है। नेक्स्ट में आइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंजीनियरिंग अ नेशन विच वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIA बुक प्राइज फॉर 2025? कौन थे इसके राइटर? इंजीनियरिंग अ नेशन, अपराजिता रामनाथ। याद रखिएगा, अपराजित रामनाथ। ठीक है। रामचंद्र गुहा, मनु S पिल्लई, TM कृष्णा नहीं, अपराजित रामनाथ। 39 में क्या है? हु वाज क्राउंड द 74th मिस यूनिवर्स 2025? इसमें बहुत न्यूज में था, सबको एक्सपेक्टेड था कि IBPS में आएगा, लेकिन आया नहीं। कौन थे? बॉस ना, फातिमा बॉस। यही था ना, फातिमा बॉस। नेक्स्ट में आइए। फॉर विच फिल्म और सीरीज डिड ओरियल प्ला बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय द एक्टर अवार्ड ऑफ द 53rd इंटरनेशनल ईमी अवार्ड्स, है ना। कौन सा है? याडिक्टो, यो अडिक्टो, अंटिल किल यू, द क्राउन, मनी हिस्ट। यो एडिक्टो है ना। ये है
एक्टर, ठीक है। और देखिए जो इमी अवार्ड है 2025 का, उसका मैंने लगा दिया है, देखिए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्ट्रेस अन्ना मैक्सवेल मार्टिन फॉर अंटिल आई किल यू, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर जो ये आया था ओरियोल प्ला, क्या है, फॉर यो अडिक्टो, है ना, मूवी का नाम है यो अडिक्टो, ठीक है। बाकी सारा कर दिया हमने। बाकी मैं ए हटा देता हूँ राइटिंग वाला, देखिए पूरा आ गया। इसको कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेके कहीं चिपका लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। Which album by Siddhant Bhatia has been nominated in the Best Global Music Album at the 68th Grammy Awards? सेम है ग्रैमी अवार्ड्स, नहीं ये इमी अवार्ड था, एक ग्रैमी अवार्ड है ना। इकोस ऑफ गंगा साउंड्स ऑफ कुंभ, साउंड्स ऑफ कुंभ को मिला है, ठीक है, ये नॉमिनेट हुआ था। नेक्स्ट आइए, विच कंट्री रिसीव्ड गोल्ड इन द फॉरेन पेविलियन कैटेगरी एट द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन डिस्प्ले, ठीक है, इंडिया में हुआ था, थाईलैंड को। 44th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन डिस्प्ले, थाईलैंड। नेक्स्ट आइए, विच मिनिस्ट्री लेड इंडिया टू अचीव द 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अंडर द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, है ना। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, बी है आंसर इसका, ठीक है। अब देखिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन डिटेल्स सुन लीजिए। लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ड्यूरेशन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 ड्यूरिंग पोषण माह, है ना, पोषण माह लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन adolescent girls and children, ensure early detection, promote essential health services and empower families to adopt healthy lifestyle, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था क्या क्या। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है अचीव्ड 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कौन कौन, टाइटल्स अंडर द नेशन वाइड स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान SNSPA, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन, recognizing India's unparalleled commitment to prevent and women centric health care। देखिए क्या है, एक है क्या, मोस्ट पीपल टू रजिस्टर अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 month, एक महीने में इतना लोग रजिस्टर किए थे इस हेल्थ प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ओवर 3.21 करोड़। मोस्ट पीपल टू साइन अप अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 week, कितना है, 9.94 lakh। Most people to sign up for a vital signs screening online in 1 week at state level, कितना है, 1.25 लाख, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट 2012, विच प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है ना, ध्वनि स्पंदना, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिया था ध्वनि स्पंदना के लिए ही, हाँ ध्वनि स्पंदना, ठीक है, किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट में आइए, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज अ टॉप अचीवर इन द नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स 2024 रिलीज अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ऑफ DPIIT, क्या है, केरला होगा, ठीक है। केरला में बिजनेस करना बहुत आसान है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। विच गैलरी ऑफ साइंस सिटी कोलकाता वॉन द सीमूसेट इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट वॉच, क्लाइमेट क्राइसिस, अर्थ मैटर्स, ऑन द एज, क्या है, ऑन द एज, ठीक है। विच सिटी वाज ऑनर्ड विथ सिटी विथ बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्टिव
ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बेंगलुरु, कोची, पुणे, अहमदाबाद। कोची, सिटी में क्या आता है? कोची, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द एरियाज कवर्ड अंडर एक्सरसाइज त्रिशूल। अब हमारे अवार्ड्स हो गए खत्म, ठीक है। अब आगे डिफेंस में, डिफेंस एक्सरसाइज है। डिफेंस विथ रेफरेंस टू एरिया कवर्ड अंडर एक्सरसाइज त्रिशूल कंसिडर द फॉलोइंग। डिजर्ट एंड क्रीक सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात वर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। इंडियन नेवी एक्टेड एज लीड एजेंसी फॉर द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल। बोथ 1 and 2, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है ना। डिजर्ट कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। त्रिशूल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज था, इंडियन नेवी उसमें लीड रोल में था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मित्र शक्ति श्रीलंका, ठीक है। मित्र शक्ति किसके बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका। द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार इज बीइंग हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? पूर्वी प्रचंड प्रहार पूर्वी है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहीं किसी स्टेट में होगा, ठीक है। तो कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ हुआ था? मेचुका। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है मेचुका। कब से कब तक? 11 से 15 नवंबर, ठीक है। पूर्वी प्रचंड प्रहार, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, क्या व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू? IFR है ना, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। मैरीटाइम कोऑपरेशन फॉर पीस, मैरीटाइम ओशियंस फॉर प्रोस्पेरिटी, यूनाइटेड थ्रू ओशियंस, यूनाइटेड थ्रू ओशियंस है ना। इसमें कितने नेशंस पार्ट करेंगे? इंडिया जो कर रहा है, ये कब होगा? शेड्यूल है Feb 26 में, ठीक है, 2026 में, Feb 2026। 55 नेशंस ने कंफर्म कर दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग USA एंड रसिया। ये भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। किसको किसको नहीं इनविटेशन है? चाइना एंड पाकिस्तान, ये लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 55 नेशन टोटल हैं, इंक्लूडिंग ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगस्त में है, फिर भी आ रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज मालावा 2025? इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना। मालावा में इतना ही कंट्री भाग लेता है। कौन कौन? इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज ए बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री? अजय वॉरियर, इंडिया USA, इंडिया UK, नहीं इंडिया UK, ठीक है। अजय वॉरियर, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। कब से कब तक? 17 to 30 नवंबर तक हो रहा था ये एक्सरसाइज, ठीक है। कहाँ? बीकानेर, राजस्थान, राजस्थान के बीकानेर में महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। ये बाई एनुअल है। कब से हो रहा है? बाई एनुअल है 6/2020। बाई एनुअल मतलब एक साल अल्टरनेटली, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 54 8th एडिशन ऑफ द बायलैटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ा 25 इज बीइंग हेल्ड एट जोधपुर, विशाखापत्तनम, टोलेंस फ्रांस, मोंट डी मार्सन फ्रांस। क्या है? मोंट डी मार्सन फ्रांस, ठीक है। कब से कब तक हुआ? नवंबर 16 to 27, है ना, 2025 की बात हो रही है, ठीक है। कब से शुरू है? सिंस 2003 से चल रहा है एक्सरसाइज गरुड़ा, ठीक है। ये 25 था तो 25 नाम दिया गया, गरुड़ा 25, ठीक है। अब देखिए
कौन कौन सा पार्ट किया था एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये एयरफोर्स का है, एयर एक्सरसाइज है, तो इंडिया की तरफ से 6 सुखोई, ठीक है, Su-30, सॉरी 6 Su-13 इंडिया की तरफ से फाइटर जेट गया था, और फ्रांस की तरफ से राफेल था एंड मिराज, ये जेट थे, ठीक है, मिराज 2000। नेक्स्ट आइए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज ए मेजर मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कौन सा एक्सरसाइज पिच ब्लैक इंडिया और किस कंट्री के बीच में है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसको और क्या बोलते हैं? आवशी इंडेक्स भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स एक्सरसाइज है ना, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया इंडिया, ये हो गया एक्सरसाइज, ठीक है। नॉर्दर्न पैसिफिक में हुआ था, नॉर्दर्न पैसिफिक में कब से हो रहा है? सिंस 2015, ठीक है। क्या क्या पार्ट लिया था? इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS बालारत, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द 19th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकरण 2025 इज बीइंग हेल्ड एट पुणे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, शिलोंग, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड होगा, ठीक है। कब से कब तक हुआ था? 25 नवंबर से 8 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सूर्यकरण 19 एक्सरसाइज है ये। INS इच्छक वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी एट विच नेवल बेस? देखिए, INS इच्छक इंडियन नेवी अनरिलीज्ड मोस्ट एडवांस सर्वे वारशिप, ठीक है, मोस्ट एडवांस सर्वे वारशिप है कोची, कोची भी हुआ था, ठीक है। इस कैटेगरी में कितने शिप हैं? 4 शिप हैं, INS संध्यक, INS निर्देशक, INS इच्छक जो है, और चौथा अभी आएगा INS संशोधक, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कौन बना रहा है? GRSE कोलकाता, क्या नाम है पूरा इस कंपनी का? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। INS शिक्षक कोची में इसका कमीशन हुआ, किसने बनाया है? GRSE कलकत्ता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। इस कैटेगरी में कितने शिप हैं? 4 शिप हैं, 3 आ गए, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कौन सा अंडर कंस्ट्रक्शन है? INS संशोधक, ठीक है, संशोधक, एक के संशोधक, ठीक है। 3 मिल गया है, कौन कौन सा? इच्छक तो मिल गया, एक में हो गया इच्छक मिल गया, उसके पहले संधायक मिला है और निर्देशक मिला है, ठीक है, और संशोधक अभी मिल रहा है। नेक्स्ट में आइए, INS माहे रिसेंटली कमीशन बाय द इंडियन नेवी वाज कंस्ट्रक्टेड एट, कहाँ बना था? कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, शेवमैस शिपयार्ड रसिया, डेवू
शिप बिल्डिंग साउथ कोरिया, नहीं साउथ कोरिया में तो नहीं बनेगा। कोची शिपयार्ड, कमीशन एंड नवल डॉकयार्ड मुंबई, ठीक है। कहाँ हुआ? नवल डॉकयार्ड मुंबई में हुआ। ये नेवी का फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर एंड सैलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वारफेयर एंड सैलो वाटर क्राफ्ट। ये क्या है? 80% इंडिजिनस बना है। इंडिजिनस है ना, 80% इंडिजिनस पार्ट्स है इसमें लगे हुए। एट्टी परसेंट इंडिजिनस पार्ट्स है, इंडिया में बने हुए, ठीक है। द हैमर वेपन सिस्टम रिसेंटली इन यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हैमर याद रखिएगा, फ्रांस ने बनाया है, ठीक है। बेल एंड सैफरन मिलकर बनाया, सैफरन इंटस जॉइंट वेंचर, ठीक है, मैन्युफैक्चर हैमर। क्या है? एक गाइडेड वेपन इन इंडिया है, हाईली अजाइल है, अल्सो नोन एज ग्लाइड बॉम्ब। किसके किसके लिए कंपेटेबल है? देखिए पहले तो बेल ने बनाया है, एंड बेल इंडिया का हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड उधर का क्या है? फ्रांस का सैफरन, SAFRAN, ठीक है। दोनों ने जॉइंट वेंचर से बनाया है। ये क्या है? गाइडेड वेपन है, ठीक है। बनेगा कहाँ? इंडिया में। कहाँ मैन्युफैक्चर होगा? इंडिया में होगा, ठीक है, ठीक है। हाईली अजाइल है, इसको ग्लाइड बॉम्ब भी बोलते हैं। ग्लाइड बॉम्ब, हैमर क्या है? हैमर, ग्लाइड बॉम्ब भी है। कंफर्टेबल किसके किसके भी थे? किस एयरक्राफ्ट के साथ है? एक तो राफेल के साथ और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ भी, ठीक है। दोनों के साथ कंपेटेबल है। नेक्स्ट आइए, विच शिप बिल्डिंग कंपनी बिल्ट तारागिरी प्रोजेक्ट 17A? मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। गार्डन रिच ने तो ऑलरेडी बना दिया है, क्या? देखिए गार्डन रिच ने बनाया है क्या? इच्छक है ना, INS इच्छक। कोचिन शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। किसने बनाया है? मझगांव ने, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। इंडिजिनस स्टीथ फ्रिगेट डिलीवर्ड टू इंडिया नेवी, है ना, इंडियन नेवी को मिल गया है, ठीक है। किस क्लास का है? नीलगिरी क्लास का, नीलगिरी क्लास का है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A ये कौन सा है? फोर्थ था, जो तारागिरी है नीलगिरी क्लास में फोर्थ है, ठीक है। वीर इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन फॉर डिफेंस ऑपरेशंस हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी? टाटा प्रेविक, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या है? ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल है। ये इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट है ऐसा, और सक्सेसफुली मिलिट्री ट्रायल्स कंप्लीट कर लिया है इसने, ठीक है। ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल है, ऑल टेरेन, किसी भी वेदर किसी भी जगह में ले जाइए, हाइट हो, पहाड़ हो, आइस हो, हर जगह चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सिस्टम बीच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिशिंग अ नौसेना शौर्य संग्रहालय, नेवी शौर्य म्यूजियम। नौसेना शौर्य संग्रहालय किस स्टेट कर रहा है?
उत्तर प्रदेश कहाँ कर रहा है? लखनऊ। LU, एक मिनट, ठीक है। सेंटर पीस कौन सा है? INS गोमती, जो इंडियन नेवी का गोमती शिप है, जो अभी सेवा देना समाप्त कर दिया, उसको रखा गया है। ये किस क्लास का था? गोदावरी क्लास का। गोदावरी क्लास का फ्रेगेट शिप है। कब हुआ था कमीशन? 16 अप्रैल 1988 में। कब तक यूज में था? 28 मई 22 को डिसकमीशन हो गया। कितने साल सर्विस किया? 34 ईयर्स। 34 ईयर्स, ठीक है। किस किस चीज़ में पार्ट, अगर इस गोमती के बारे में देखें तो किस किस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है? तो कैक्टस जो 98 में हुआ था, मालदीव्स इनोवेशन में, फिर ऑपरेशन पराक्रम अगेंस्ट पाकिस्तान 2001-2 में, ठीक है। कैक्टस, मालदीव्स में कब? 1988, ठीक है। एट ऑपरेशन पराक्रम अगेंस्ट पाक, है ना, अगेंस्ट पाक। कब? 2001 से 2002, ठीक है। ये गोमती का बारे में है। ये सेंटर पीस है इस म्यूजियम का, नौसेना संग्रहालय का। नेक्स्ट आइए, विथ रेफरेंस टू द मिनट मैन 3 ICBM कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विथ ए मैक्सिमम रेंज ऑफ अबाउट 13,000 किलोमीटर। द टेस्टा वाज कोड नेम्ड, टेस्टा नहीं होगा, टेस्ट, GT254, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C। 1 और 2 दोनों सही है। इसको कीजिए टेस्ट, है ना। एक टेस्ट हुआ है, कौन सा? ये मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ पे टेस्ट हुआ है? आंसर हो गया सी ने। 1 और 2 दोनों सही है। ये हुआ है लॉन्च्ड फ्रॉम बंदनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, कैलिफोर्निया, ठीक है। द न्यूली लॉन्च्ड रशियन न्यूक्लियर सबमरीन खबरोस्क is designed to carry which weapon system? बुलावा ICBM, कैलिबर क्रूज मिसाइल, पोसेडॉन न्यूक्लियर ड्रोन, न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाएगा, ठीक है। जीरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, न्यूक्लियर ड्रोन, ठीक है। देखिए, पुतिन्स डेडलिस्ट सबमरीन रिबिल्ट, ये क्या है? खबर बॉक्स है। ये काम आएगा किसको? व्हीकल को कैरी करने में। टू कैरी विच विपन, किस विपन को? पोसेडॉन न्यूक्लियर ड्रोन को। विच कंपनी विल मैन्युफैक्चर द BBS-10 सिंधु ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल फॉर इंडियन आर्मी? BAE सिस्टम UK, DRDO, लार्सन टूर्बो, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, TOUBRO, टुब्रो होता है ना। टाटा एडवांस सिस्टम,
कौन बना रहा है? लार्सन एंड टुब्रो, LNT। ठीक है, इसमें एक BAE UK का जो है एक क्या करेगा, BAE सिस्टम भी इसमें टेक्निकल एंड डिजाइन सपोर्ट करेगा लार्सन एंड टुब्रो को। ठीक है, LNT को टेक्निकल डिजाइन करेगा ये, लेकिन आंसर क्या है, बना कौन रहा है इंडिया में, तो LNT। नेक्स्ट आइए, द एयर सोल मोइने पोर्टिरिनो मिसाइल बिलोंग्स टू विच कंट्री? एक मिसाइल है, किस कंट्री से है? फ्रांस, है ना। लेटेस्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है ये। क्या है? एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। इसका स्पीड है मैक 3, पावर्ड बाय रामजेट इंजन। ठीक है, इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है? रामजेट इंजन। ठीक है, इतना याद रखिए कि ये फ्रांस का मिसाइल है ना। चांस तो कम है आने का, फिर भी न्यूज में था तो ले लिया हमने। ठीक है, फॉरेन वाले कम ही आते हैं, इंडिया वाले ज़्यादा आते हैं। द जैवलिन मिसाइल ऑफन इन न्यूज, एन इंडियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल, अ रशियन लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, एन अमेरिकन मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अ फ्रेंच नवल मिसाइल सिस्टम। क्या है? एन अमेरिकन मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये सी है। ठीक है, इसको ऐसे ही करते जाइए। जैवलिन मिसाइल है। एन ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू क्रैकडाउन और काउंटर फ्रेट करेंसी डिस, ये याद रखिएगा। एक क्रिस्टल फोर्ट्रेस बस्टिंग ए मेगा ट्रांजिशनल मेथाफोनिक कार्टेल, ये इंडिया का है, दो लोगों के बीच का है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिस्टल फोर्ट्रेस, इसमें क्या है, वो जो ड्रग्स वगैरह का करते हैं ना, इधर से उधर ले जाते हैं, तो इसमें दो लोगों ने मिलकर किया है। कौन कौन सा? जो ट्रैफिकिंग होता है ड्रग वगैरह का, उसमें एक है मेथा फेंटामाइन, एक है मेथाम फेंटामाइन, है ना, मैट बोलते हैं इसको, मेट ट्रैफिकिंग। ठीक है, इसमें एक ऑपरेशन चलाया था, जॉइंट टीम था, कौन सा? NCB का प्लस दिल्ली पुलिस का। NCB मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB एंड दिल्ली पुलिस का। ठीक है, इसमें दो लोग पकड़े गए थे, 2 ड्रग पैडलर्स पकड़े गए थे। एक यूपी से थे, जो जेंट्स था, और जो लेडीज थी वो नागालैंड से थी। ये लेडीज थी। 3 मंथ्स का ऑपरेशन चला था, अबाउट 3 to 4 मंथ्स। ह्यूज अमाउंट में ये पकड़ा गया था, पीछे लगे हुए थे दोनों, है ना। क्रिस्टल क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया क्रिस्टल फोर्ट्रेस? क्रिस्टल मतलब मेथा फोम फेंटामाइन, है ना, मेथाम फेंटामाइन जो ड्रग है। ठीक है, और फोर्ट्रेस का होता है सिक्योर प्लेस। फोर्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? सिक्योर प्लेस, जहाँ छुपा कर रखा गया था। ट्रेस करते करते बड़े मुश्किल से पकड़े गए 2 ड्रग पैडलर्स। ठीक है, ये है, इसको याद रखिएगा। टीम कौन कौन सी? नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंड दिल्ली पुलिस की एक टीम थी, उसने पकड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, हु होस्टेड द 7th CSC NSA मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? ये अजीत डोभाल साहब ने, है ना। NSA है, NSA हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। NSA की मीटिंग है तो यही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, द रेजंग
ला वार मेमोरियल इज लोकेटेड इन तवांग चुसुल लद्दाख, है ना, चुसुल लद्दाख में। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि एक स्टाम्प, है ना, लॉन्च किए इसके लिए, चुसुल जो लद्दाख वार मेमोरियल है उसके लिए रेजांग ला में जो है एक स्टाम्प पेपर रिलीज हुआ था डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसलिए न्यूज में आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था 1962 में जो चाइना ने इंडिया पे आक्रमण किया था उसमें उसी का ये वार मेमोरियल बना हुआ है रेजांगला। ठीक है, ये एरिया है रेजांगला। इसमें एक मेजर शैतान सिंह थे हमारे यहाँ से, जिन्होंने बहुत बढ़िया से लड़ा था। शैतान सिंह, इनको क्या मिला था? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, और इसमें कितने थे? 120 बहादुर करके एक मूवी रिलीज हुआ है इसके लिए, 120 बहादुर। आप मूवी देखिए, इस चाइनीज अटैक पे मूवी बना है। ये 21 नवंबर को रिलीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ऑपरेशन पवन रिसेंटली इन न्यूज रेफर्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशन लेड बाय इंडिया, नहीं, द आईपीकेपी मिशन इन श्रीलंका अंडर द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। हाँ, ये है बी। ठीक है, इंडिया श्रीलंका, लिट्टे जो है ना, लिट्टे जो श्रीलंका में बहुत परेशान कर रखा था, तो इंडियन जो फौज है ना, इंडियन फौज जाके उसको फाइट किया था। तो उसके याद में अभी एक आर्मी ऑफिशियली ऑनर किया है ना, मार्टियर्स आफ्टर 38 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट टाइम एक आर्मी ऑफिशियली ऑनर किया ऑपरेशन पवन को। ठीक है, रेत लेइंग सेरेमनी हुआ है 25 नवंबर। 25 को क्या क्या हुआ था जो ऑनर किया गया था? रेत लेइंग सेरेमनी 25 नवंबर को। ठीक है, आईपीकेपी क्या है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज, है ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज, आईपीकेएफ याद कर रखिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है। ठीक है, ये श्रीलंका में जाकर लिट्टे के अगेंस्ट में फाइट किया था, है ना। इसमें एक मेजर रामास्वामी थे जिनका वो हो गया था। एक कब कब का है बताऊं? इसका ड्यूरेशन है 1987 से लेकर 1990 तक ना, 1987 से 1990 तक। इसमें मेजर रामास्वामी परमेश्वरन पूरा नाम था, उनको मिला था परमवीर चक्र 25 नंबर 87 में। ये इसमें शहीद हो गए थे, तो परमवीर चक्र मिला था पोस्टुमसली। ठीक है, और इस जो फौज गई थी ना, इस आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसमें टोटल 98 वीर चक्र मिला था उन ऑपरेशन वाले, पूरे ऑपरेशन में जितने लोग थे उनको। ठीक है, बीच कंट्री डिफेंस ग्रुप प्रेजेंटेड द माइकलांजेलो डोम एयर डिफेंस सिस्टम।
इटली ने, ठीक है। एक कैसा है एयर डिफेंस सिस्टम, सिस्टम एबल टू डिटेक्ट, है ना, ट्रैक, इंटरसेप्ट एंड न्यूट्रलाइज इनकमिंग एयर थ्रेट्स। जो भी इनकमिंग एयर थ्रेट्स आएंगे उसको डिटेक्ट कर लेगा, ट्रैक करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सिमिलर टू इजराइल के पास है कौन सा, आयरन ड्रोन है ना, आयरन डोम है, आयरन डोम, वैसा ही सेम इजराइल बना रहा है, ठीक है। ये फुली ऑपरेशनल कब होगा, फ्रॉम 2028 से फुली ऑपरेशनल होगा, अभी इसने प्रेजेंट किया है, ठीक है। इजराइल का है, उसके एरिया में एयर से कुछ आ ही नहीं पाएगा, ऐसा ही है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CMS-3 GSAT-7R। क्या है ये, इट इज ए मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेइंग, इसका वेट है 4400 kg। इट इज ए सक्सेसर ऑफ GSAT-7 रुक्मिनी, ये सही है दोनों, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसरो बना रहा है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है कब, 2 नवंबर 25 को, कहाँ से, श्रीहरिकोटा, ठीक है। ये क्या करेगा, सिक्योर एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन फॉर इंडियन नेवी, ठीक है, सिक्योर एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा फॉर इंडियन नेवी, है ना। इंडियन नेवी जो सी के बीच में चले जाते हैं ना, उनको फिर कम्युनिकेशन के लिए मुश्किल होता है ना, तो इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। क्या नाम है, CMS-3 GSAT-7 का ही सक्सेसर है। इसका वेट कितना है, 4400 kg। किस इसका लॉन्चर कौन था, LBM-3M5, जिसको बाहुबली भी बोलते हैं। यह इसरो का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, इससे लॉन्च हुआ था, ठीक है। बीच कंसोर्टियम हैज इंडिजिनस बिल्ट इंडियाज फर्स्ट PSLV रॉकेट टू लॉन्च ओशियन in 2026, DRDO and Tata Advanced System, ISRO and नहीं, HAL and Larsen and Toubro, ये होगा L&T, HAL and L&T। क्या बना रहा है, इंडिजिनस बिल्ट इंडिया फर्स्ट PSLV रॉकेट टू लॉन्च ओशियंस एट 2026, ठीक है। डेडिकेटेड टू ओशिनोग्राफी एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए है। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल PSLV टू लॉन्च ओशियन सैटेलाइट, है ना, नेक्स्ट ईयर 2026 में, डेडिकेटेड टू ओशियनोग्राफी, है ना। ये कमर्शियल सैटेलाइट है, इंडिया का फर्स्ट है, ओशियनोग्राफी एंड एटमॉस्फेरिक स्टडी। हमें याद क्या रखना है, किसने बनाया है, HAL ने, लार्सन टूब्रो ने, किसको, PSLV रॉकेट, इंडिया का फर्स्ट कंसोर्टियम इंडिजिनस बिल्ट है ना, 2026 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट आइए, लुपेक्स चंद्रयान 5 इज ए ज्वाइंट लूनर मिशन बिटवीन इसरो एंड विच एजेंसी। इसरो और किसका है, जैक्सा ना, जापान का, ठीक है। चंद्रयान 5 इसको बोलते हैं लुपेक्स, क्या करेगा, ग्लोबल, ये क्या है, स्टडी वाटर आइस एंड लूनर साउथ पोल में, क्या है, टू स्टडी वाटर आइस एट द लूनर साउथ पोल, ठीक है। लूनर का साउथ पोल पे वाटर आइस स्टडी के लिए है, ठीक है।
चंद्रयान 4 एक चल रहा है और 2028 में होगा लॉन्च, लिख लीजिए। चंद्रयान 4 का टारगेट है 2028 का लॉन्च होने का। स्पेस स्टेशन कब तक बनाना है हमें? स्पेस स्टेशन का हमारा टारगेट है 2035 का, ठीक है। जक्सा कहाँ का है? जापान का। जक्सा कहाँ का है? जापान। वन मिनट। The person you are calling is currently. 1 मिनट। ओ दिव्यांशु, ओ नीरज साहब, दिव्यांशु नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग साहब, नहीं जा रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक था, 2 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। स्पेस स्टेशन हमारे बनाने का टारगेट कब है इंडिया का? 2035 तक। और जो इंडिया का एम है, रेज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, ठीक है। रेज ग्लोबल इकोनॉमी अभी कितना है? अभी हमारा ग्लोबल इकोनॉमी 2% है ना। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी नहीं, ग्लोबल स्पेस, यहाँ स्पेस दीजिए, ठीक है। 2% है, उसको कितना तक करना है? 8% तक। इसका टारगेट कब है? 2030 का टारगेट, ठीक है। इतने सारे टारगेट के साथ हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2018 में, स्पेस स्टेशन हम बना लेंगे 2035 में। 2030 में हमारा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी हो जाएगा 2 से 8%। और क्या है, हम लोग जो लुपेक्स, जिसको चंद्रयान 5 के नाम से जान रहे हैं, वो जापान के जैक्सा के साथ मिलकर लॉन्च होगा। किस लिए? टू स्टडी वाटर आइस एट लूनर साउथ पोल। जो लूनर साउथ पोल है उसमें वाटर और आइस के स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए। इन स्पेस पार्टनर्ड विथ विच इंस्टीट्यूशन टू लॉन्च ₹1000 करोड़ VC फंड फॉर इंडियन स्पेस स्टार्टअप। VC क्या है? वेंचर कैपिटल, ठीक है। क्या है? इंडिया ने प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उसको भी बोला कि स्पेस में आओ, आप भी स्पेस के लिए कुछ करो, लॉन्च करो आप भी व्हीकल वगैरह ये सब। तो इंडिया और स्पेस पार्टनर किया। स्पेस कहाँ का है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, इंडिया का ही है। ये क्या करेगा? फंड इकट्ठा करेगा इन स्पेस, है ना, इन स्पेस फंड इकट्ठा करेगा। ये इसरो और प्राइवेट वेंचर के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। किसके बीच में? इंटरफेस का काम करेगा। इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर, जो भी आना चाहेगा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट के, उसके बीच में इंटरफेस का काम करेगा। 1000 करोड़ फंड इकट्ठा करना है ना, वेंचर कैपिटल, यानी कि ये पैसा जो भी प्राइवेट सेक्टर आ रहा है उसको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप करो, उसको दिया जाएगा। किसके लिए? उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, कैपिटल दिया जाएगा कि चलो आप स्पेस फील्ड में आओ। तो किसके साथ कर रहा है? सिडबी के साथ,
ठीक है। सीडबी क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो इसके साथ कर रहा है। अब सीडबी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि स्टैटिक आता है तो हम स्टैटिक करेंगे। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, किसके अंदर में है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ यूपी। ठीक है, अब क्या करना है, इसका काम क्या है? फंड इकट्ठा करना है, फंड प्रोवाइड करना है। किसके लिए? एमएसएमई को ग्रोथ के लिए, टेक्निकल इनोवेशन के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो सीडबी है ये। नेक्स्ट आइए, विक्रम 1 अनवेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज स्काईरूट्स फर्स्ट। देखिए, स्काईरूट्स एक प्राइवेट वेंचर आया है स्पेस के लिए, और विक्रम 1 स्पेस रॉकेट है, इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो सब ऑर्बिटल रॉकेट है, ऑर्बिटल रॉकेट है। विक्रम 1 क्या है? ऑर्बिटल रॉकेट है, जो स्काईरूट स्पेस में भेजेगा। ठीक है, ये स्काईरूट्स एक प्राइवेट कंपनी है, इसको अनवेल्ड किया था प्राइम मिनिस्टर ने। कैसे? वर्चुअली। ठीक है, कब किया? 27 नवंबर 25 को। इसका आंसर बी हो गया ना। हाँ, ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम 1, जिसको स्काईरूट ने लॉन्च किया है, जो एक प्राइवेट कंपनी है, इंडिया में भी आया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस, हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। एक कंपनी स्काईरूट कहाँ की है? कहाँ है? हैदराबाद में है। इसको किस किस ने बनाया है? फाउंडेड बाय पवन चंदना एक है। पवन चंदाना, ये आईआईटीएन है, आईआईटीएन है पुराना, और एक इसमें लगे हुए हैं, और एक एंड आइए भरत डाका, ये क्या है? फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। समझ गए? क्लियर हो गया सब कुछ? विक्रम 1 क्या है? एक रॉकेट है। कैसा? ऑर्बिटर रॉकेट है, जिसको स्काईरूट ने लॉन्च किया है। ठीक है, हो गया क्लियर? जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल्ड किया था 27 नवंबर 25 को वर्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका पेड इज इसरोज फर्स्ट डुअल सैटेलाइट मिशन टू अनदर प्लानेट। ठीक है, इसरो का है, इसरो का नहीं है ये, इसका पेड। द मिशन एम्स टू स्टडी मैरिज अपर एटमोस्फियर, मैरिज नहीं है यार, मार्स है, MARS, मार्स, AY नहीं है, मार्स। इसको पूरा ही ब्लैक कर देते हैं ना, और हम कर देते हैं मार्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मार्स है ना। अपर एटमोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन 3D, ये सही है, ये गलत है। 2 1 है ना, बी हो जाएगा आंसर। ये इसरो का नहीं है, ये नासा का है। ठीक है, फर्स्ट नासा डुअल सैटेलाइट प्लैनेट मिशन, ये कहाँ से हुआ था लॉन्च? केप कैनावेरल, कहाँ में है ये? फ्लोरिडा। किसके लिए? द मिशन एम्स टू स्टडी मार्स अपर एटमोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, किसमें? 3D में, है ना। मार्स पे कब आएगा?
इसका एक्सपेक्टेड टाइम कब है? सितंबर 27 में। ठीक है, 79 में आइए। Sentinel-6B is a joint mission between which organizations? नासा, नोवा एंड यूरोपियन एजेंसी। ठीक है, नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, यूएसए का है। नोवा क्या है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिख दें, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, यूएसए का है। ठीक है, नोवा नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गया। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तीनों मिलकर Sentinel-6B बना रही है। क्या है Sentinel-6B? ए न्यू सैटेलाइट टू ऑब्जर्व ओशियन। ठीक है, ओशियन को ऑब्जर्व करने के लिए है ना, टू ऑब्जर्व ओशियन, OCEAN, न्यू सैटेलाइट है। ठीक है, जॉइंट वेंचर है। कहाँ से? कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा। वंडनबर्ग स्पेस फोर्स, कैलिफोर्निया। वंडनबर्ग से एक और हुआ था, पर पीछे पढ़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। लास्ट 8 ह्यूमन सैट 1 रिसेंटली न्यूज। फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओमान का है, फर्स्ट नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, ओमान सैट 1 ओमान कंट्री का फर्स्ट नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, फुल सर्विस कब शुरू करेगा ये? मार्च 29 से। ठीक है, डेवलप किसके किया है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, यूरोपियन जो मल्टीनेशनल है, ओमान और एयरबस के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 80 हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 घंटे के आसपास हो गए। फिर हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। 2 में कोशिश करेंगे पूरा नवंबर मंथ कंप्लीट हो जाए। और एक रहेगा नवंबर का बैंकिंग। इसमें मैं सोचा था कि बैंकिंग भी आ जाए, इसलिए मैं दिया हुआ है 1 शॉट बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स, बट नहीं हो पाया। बहुत क्वेश्चंस है, बहुत न्यूजेज हैं, और बिल्कुल सारे न्यूज को डीपली लिया हूँ, ताकि क्वेश्चंस में ऐसे ही आते हैं, कहीं से भी डीपली बिल्कुल पूछते हैं। जो न्यूज में ना हो ऐसे पूछते हैं, जो थोड़े से न्यूज में हो तो फिर बिल्कुल डीपली जाकर लिया हुआ हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।